नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से सभी किसान भाइयों को हमारे वीडियो पर स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब हमारी गेहूं की फसल गौब अवस्था पर रहती है या उसमें जब बाल का निर्माण होना शुरू होता है, उस समय हमें किस प्रकार का न्यूट्रीमेंट और कौन से स्प्रे करने से हमें जो है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिलेगा। किसान साथियों, तो आज हम फुल डिटेल में बात करेंगे जिंक और पोटाश की। साथ ही साथ हम बात करेंगे बोरान की। तो किसान साथियों, हमें जिंक बोरान का स्प्रे कब करना चाहिए, किस अवस्था पर करना चाहिए, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हमारी फसल से प्राप्त हो। किसान साथियों, अगर हम शुरुआती प्रबंधन सही करते हैं और उनमें कहीं थोड़ी बहुत 19-20 की कमी होती है, तो साथियों इस कमी को हम जो है हमारी गबोट अवस्था पर, गाबे की अवस्था पर इन कमी को पूरा कर सकते हैं। किसान भाइयों, वो स्प्रे के माध्यम से, अगर हम स्प्रे के माध्यम से इन खादों की पूर्ति किस प्रकार कर सकते हैं। किसान साथियों, जब हम डीएपी बुआई के समय देते हैं, उसमें कुछ कमी रह जाए या पहले पानी या दूसरे पानी पर कोई खाद की कमी अगर हमारे पौधे में है, तो उसका सीधा असर जो है हमारे उत्पादन पर पड़ता है, क्योंकि उस तरीके का उसे प्रोटीन पौधे को नहीं मिल पाता है। सूक्ष्म तत्व की कमी से जो है हमारी फसल में उत्पादन पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो किसान साथियों, अगर हमारे उत्पादन पर प्रभाव कम पड़े, हमारा उत्पादन अच्छा रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना है। होता क्या है दोस्तों, जब लास्ट में हमारी फसल पकने की अवस्था पर रहती है, तो मार्च का महीना रहता है, और मार्च में सबसे ज्यादा गर्म तापमान होने से पौधे स्ट्रेच में आ जाते हैं। उस चक्कर में जो है फसल का पकाव, उसमें दाने का पकाव सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए किसान साथियों, उसके लिए हमें अमोनियम सल्फेट या डाई अमोनियम सल्फेट का उस पे स्प्रे या कमी को पूरा करने के लिए हमें साथ में एक और उसके जो है पोटाश, तो ये दोनों तत्व की आवश्यकता ज्यादा होती है। ये दोनों खास तत्व हैं। वैसे हमारी फसल के लिए तीन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, लेकिन इसके लिए फास्फोरस और पोटाश का इस्तेमाल हम करने के लिए 05234 NPK 05234 का इस्तेमाल करके पोटाश और फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हैं। और ये इंस्टा रिजल्ट देने वाली है, क्योंकि हम ये वाटर सॉल्यूशन रहता है, वाटर पानी में घुलनशील रहता है। तो इसका जो है असर है फसल पर जल्द से जल्द देखने को, 1-2 दिन के अंदर इसका असर देखने को मिलता है। साथ में साथियों, अगर हम उसमें जिंक का इस्तेमाल करें साथ ही साथ, तो इसका और भी अच्छा हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। जिंक से क्या है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया सही तरीके से होती है, पौधे में हरापन आता है, जिससे उस झंडा पत्ते को, इससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ज्यादा भोजन का निर्माण होता है, और उससे हमारे जो बालियों में ऊपर से नीचे और बीच के दाने जो छूट जाते हैं, उनमें भी बढ़िया तरीके से भराव होता है साथियों। रही बात अब किसान साथियों बोरान की। बोरान जो है हमारा, अगर हम हमारी गेहूं की फसल पे बोरान का इस्तेमाल करते हैं, तो बोरान से किसान साथियों परागण क्रिया, जो फूल अवस्था रहती है, उसमें बहुत ज्यादा हमें उपयोगी साबित होता है। बोरान के इस्तेमाल से किसान साथियों दाने का भराव, दाने में जमाव सही प्रकार से होता है। हमारी जो बाली के दाने हैं, वो खाली रहने की कम संभावना रहती है। अगर दाने खाली रहते हैं, दाने का सही भराव नहीं होता, तो एक प्रकार से किसान साथी ये तो भूसा है। तो उस भूसे में अगर आपको सोना उगाना है, सोना चाहते हैं हमारा दाने का अच्छा पकाव, वजनदार दाने, चमकदार दाने अगर हमें चाहिए हैं, तो किसान साथियों हमें 05234 जिंक और बोरान का इस्तेमाल करना है। लेकिन साथियों इसकी डोज क्या रखना है। डोज, बहुत से किसान भाइयों डोज ज्यादा करने से जला देते हैं, या डोज कम करने से उनको अच्छा बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो चलिए हम अब डोज की बात करते हैं कि हमें कितनी मात्रा में इसका उपयोग करना है। किसान साथियों 1 किलो NPK 05234 को हमें 1 एकड़ के रकबे में करना है, और साथ ही साथ पानी जो है 150 से 200 लीटर का उपयोग हमें करना है। अगर हम जिंक की बात करें किसान साथियों, तो जो चिलिचेट जिंक आता है, तो उसका इस्तेमाल हमें 100 ग्राम प्रति एकड़ करना है साथियों। और साथ ही साथ हमें 100 से 150 बोरान का इस्तेमाल करना है ग्राम। और तीनों को, जिंक को अलग मिलाना है किसान साथियों, क्योंकि जिंक
को घोल जो है हमें इनका सभी का अलग घोल बनाकर फिर वाले हम इनको एक ही बाल्टी में कर सकते हैं। साथ ही साथ किसान साथियों, इसी के साथ में अगर आप इसमें थोड़ा सा जो हमारा सिलिकॉन आता है, चिपको जिसको हम बोलते हैं, उसका अगर आप इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन किसान साथियों, इससे अगर हम ज्यादा मात्रा में इसका उपयोग करते हैं तो हमारी जो पत्ती है उसकी जो नोक है वो जल जाती है या लाल पड़ जाती है। और अगर हम इससे कम इस्तेमाल करते हैं किसान साथियों तो इसका अच्छा रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। तो कृपया कर सही इस्तेमाल का, सही डोज का इस्तेमाल करें और सही पानी का इस्तेमाल करें किसान साथियों, आपको बराबर 100% ज्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा किसान साथियों के साथ वीडियो शेयर करें। धन्यवाद किसान साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।